अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिन हो गए और कामों में ऐसे फंसे मसरूफ़ियात में कि इस खूबसूरत सफ़र का दोबारा से अगला हिस्सा डालने का और बनाने का वक्त ही नहीं मिल सका। कुछ सूरत हाल ऐसी है कि बच्चों की आजकल की पढ़ाइयाँ मुकम्मल तौर पर इंटरनेट पर और टैबलेट्स पे शिफ्ट हो गई हैं और ज़ाहिर सी बात है कि उसकी वजह से मेरी अपनी टैबलेट का काम बहुत ही ख़राब होता है, जो कि मुझे अपनी टैबलेट फिर बच्चों के हाथों में देनी पड़ती है और उसके लिए ये बहुत ही अहम काम जो मैंने करना होता है वो रह जाता है। ये मेरे सामने है जनाब दरियाए सवात और इसके खूबसूरत मनाजिर, उसके पीछे हैं कालाम के पहाड़ और ये खूबसूरत दिन में कम से कम दोपहर का वक्त है। ये ऑलमोस्ट 2 या 3 बजे का वक्त है जब हम सवात पहुँचे थे और आपको सूरज की शिद्दत से भी अंदाज़ा हो रहा होगा। ये देखिए सूरज बिल्कुल ऊपर है, नीचे नहीं है। ये बिल्कुल रोड के साथ बस जनाब हम पाकिस्तानियों का यही कॉर्निश होता है। यहाँ पे आपको कॉर्निश नाम की, पाकिस्तान में जब हम थे तो हमें भी नहीं पता था कि कॉर्निश क्या होता है, क्योंकि पाकिस्तान में आपके पास दरिया तो हैं, नहरें भी हैं और समंदर भी है, लेकिन कॉर्निश नहीं है। इस तरह की खूबसूरत डेलिकेसीज़ को, अपने एनवायरनमेंट को, अपनी खूबसूरत चीज़ों को सजाने का, उनको खूबसूरत बनाने का, उनसे अपनी खूबसूरती, अपने इलाके को, अपने मुल्क को खूबसूरत बनाने का हम लोग कोई ख़ास ख्याल नहीं करते, हमें इनकी ज़रूरत महसूस नहीं होती। ये देखें जनाब दरियाए सवात और ये पीछे जो ट्रैफिक चल रही थी उसका शोर इतना ज़्यादा है, मैंने उसको म्यूट कर दिया है क्योंकि उस शोर की वजह से आप दरियाए सवात की लहरों का खूबसूरत म्यूज़िक नहीं सुन सकते। खाने के लिए जब हम निकले तो हमारे रास्ते में आई ये एक खूबसूरत, ये देखें इलाकाई अंदाज़ के बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत काम वाली फ़र्नीचर की शॉप। ये देखें, इसके पे होने वाला काम देखें, इसका क्राफ्ट देखें, बहुत ही खूबसूरत और ये बहुत ही महंगा काम है। यानी कि इसमें एक आइटम की कीमत जो है 25, कम से कम 25,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 50। दिस इज़ ब्यूटीफुल। ये कितने का? ये 50,000 में पड़ता है। ये 50,000 का है। इट्स ब्यूटीफुल। मैं इसको मज़ीद भी रिकॉर्ड करती, लेकिन मेरे मियाँ साहब को अचानक ख्याल आया कि पता नहीं इसकी वीडियो बनाने की इजाज़त भी है कि नहीं है। तो वहाँ पे जो साहब खड़े थे उनको ख़ास तौर पे उनसे हमने दरख्वास्त की कि जनाब हमें इसकी इजाज़त दे दें। और वो जो कि रिसेप्शन का एक वर्कर था और उसको इस बात का आइडिया ही नहीं था कि ये इजाज़त वगैरह क्या चीज़ होती है। हमारे कहने पे उसने अपने मालिक को मैसेज किया, फ़ोन किया और मालिक ने कहा कि नहीं नहीं, यहाँ पे तो वीडियो बनाने की बिल्कुल आपको इजाज़त नहीं है। चनाचे फिर हमने वहीं पे अपना कैमरा बंद कर दिया और उसके बाद वहाँ पे जो खूबसूरत नेकलेसेस और पत्थर के काम की चीज़ें थी वो आपको हम नहीं दिखा सके। ये वापसी का सफ़र, यहाँ से ये देखें, ये व्यू देखें पीछे पहाड़ों के ऊपर। आपको क्या लगता है कि ये देखिए, इट्स ब्यूटीफुल। इसको देख के मुझे इटली के पहाड़ याद आते हैं, इटली, रोम। उनकी हम बहुत तस्वीरें देखते हैं इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर, लेकिन हमें कोई नहीं बताता कि ये इतने खूबसूरत इलाके हमारे यहाँ मौजूद हैं। लेकिन चूँकि वो हम उनको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, उनको बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देते और ये हमारे गरीब गुरबा लोगों के होते हैं हमारे ख़्याल में, तो फिर वो कोई ऐसी कुछ चीज़ नहीं है। इटली, रोम, वहाँ पे तो यूरोपीय लोग बसते हैं, बहुत ही हाई फाई कौमें बसती हैं, तो उनकी बस्तियाँ हमें बहुत ही अल्यूर करती हैं। और ये अपने ये खूबसूरत व्यूज़ देखें पहाड़ों के ऊपर, किस तरह से बस्तियाँ बनी हुई, ये बजाते खुद ये सीन आप बेच सकते हैं, ये मंज़र आप दुनिया जहान को बेच सकते हैं। पर सूरत हाल तो ये है कि हमारे यहाँ तो लोग बर्फ़बारी देखने जाते हैं तो रास्ते में बर्फ़ के तूफ़ानों में दब के फंस मर जाते हैं और यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं होता। तो हम यहाँ पे क्या प्रमोट करेंगे टूरिज़्म को और क्या दुनिया को दिखाएंगे और बेचेंगे अपने ये खूबसूरत मनाजिर। लॉन में खड़े हैं और ये देखिए चांद, अभी दिन का टाइम है लेकिन चांद निकला हुआ है, ऑलमोस्ट सनसेट का टाइम है। अभी मैं आपको सनसेट के नज़ारे भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो ऑरेंज रंग की
रोशनी होती चली जा रही है। ये जो व्यूज़ में एक ऑरेंज कलर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सनसेट का कलर है। अब मैं यहाँ से आपको आगे लेके जाऊँगी और आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे सनसेट कितना खूबसूरत था। ये देखिए जनाब, यहाँ पे अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही अहम बात बताऊं कि ये जो जनाब पीछे म्यूज़िक है, ये मैंने कहीं से चोरी नहीं किया, बल्कि ये जो आप पीछे ट्राइबल म्यूज़िक सुन रहे हैं, ये यहाँ के इलाके का, यहाँ का एक सिंगर या कह लें कि इंस्ट्रूमेंटल एक यहाँ का फनकार मेरे रूम के नीचे वाले लॉन में, हमारे रिजॉर्ट में लॉन में बैठा लाइव महफिल में वो ये बजा रहा था। ये सारा म्यूज़िक लाइव था जो मैंने अपने कमरे की खिड़की में बैठ के रिकॉर्ड किया, इसलिए कि मैं इसको सवात सीरीज़ में यूज़ करूँगी, क्योंकि सवात की बात हो और उसमें म्यूज़िक जो है वो सवात के लोगों का और सवात का ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता। तो म्यूज़िक का तमाम क्रेडिट उस लोकल फ़नकार को जाता है। अगरचे मैं उसका नाम नहीं जानती और मैं जान नहीं सकी, मैं जानती तो ज़रूर उसको मेंशन करती, बट ऑल क्रेडिट गोज़ टू हिम। ये व्यू जो है ये मैं आपको दिखा रही हूँ रिज़ॉर्ट। ये रिज़ॉर्ट की रिसेप्शन है। ये देखिए सारा पत्थर के साथ बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये उनका ये कौन है जो मेरी बेटी के हाथ में है। सूरज गरूब होता हुआ ये आप देख सकते हैं, बहुत ही नीचे चला गया है। और ये रॉक सिटी रिज़ॉर्ट है और इससे अगर हम इसके खाने को निकाल दें तो हम इससे काफ़ी सेटिस्फाइड थे, क्योंकि इसके व्यूज़, इसका बड़ा कमरा, हर चीज़ पाकिस्तानी हिसाब से बहुत ही अप टू मार्क थी। मैं ये नहीं कह सकती कि बहुत ही हाई क्लास थी, लेकिन पाकिस्तानी हिसाब से इसमें खाना अगर आप निकाल दें तो बाकी बहुत ही हर चीज़ अप टू द मार्क थी, जैसी आपको एक अच्छे विज़िट के लिए, एक अच्छे स्टे के लिए चाहिए होती है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ इस सफ़र के जो सबसे खूबसूरत लुक एट द सनसेट, जो सबसे खूबसूरत लम्हात थे जब सूरज दरिया सवात में डूब रहा था, और किस तरह के नज़ारे और किस तरह के रंग वो उसमें दरिया में और अपने आसपास के माहौल में छोड़ रहा था। अब मैं आपको वो वाले नज़ारे दिखाने वाली हूँ। वैसे आपको तस्वीर में, वीडियो में तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये जितना खूबसूरत यहाँ पे मंज़र था, इतने ही मोटे मोटे यहाँ पे डेंगू के मच्छर भी थे, और बहुत सारे मच्छर थे, बहुत मोटे मोटे क्लियरली नज़र आते थे। और वो वजह समझ भी आती है, सामने दरिया है, दरिया के ऊपर मच्छर तो होगा, जब ग्रीन होगा, जब जंगल होंगे, जब वादियाँ, पहाड़ और दरिया होगा तो मच्छर तो होगा, लेकिन अच्छा खासा मोटा और बड़ा मच्छर था। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह हमें मच्छर ने काटा बहुत, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें डेंगू जैसा कोई मसला नहीं हुआ। देखें खूबसूरत व्यू। अगर ये वीडियो में, अगर ये तस्वीर में इतना खूबसूरत मंजर नज़र आ रहा है तो आप अंदाज़ा करें कि ये असल में कैसा होगा। बहुत ही खूबसूरत। You would even go on that chairlift, which is Yes, no doubt into it. Make sure not to send me the picture which has the pine cone and the people. Okay.
god. There you will be surprised what I'm capturing. Just imagine the beauty of this. My god. सनसेट का जादू। ये देखिए सूरज बिल्कुल दरियाए सवात में नीचे जा रहा है। इस तरफ का व्यू देखिए, इस तरफ रोशनी फैली हुई है और हल्की हल्की जर्दी, वो देखें पहाड़ों के ऊपर हर चीज़ में हल्की हल्की जर्दी जो है वो खुलती चली जा रही है। ये देखिए हर चीज़ रोशन है लेकिन हल्की जर्दी माइल हुई जा रही है ये आपको। और ये दूसरी तरफ का व्यू देखें, ये सूरज डूबता हुआ और पानी में और अंधेरा और साया। ओ माय गॉड। Sunsets with such a beautiful, marvelous, tranquilized moment. You can see how beautifully it is raining with so many yellowish and bluish colors. I'm feeling as I'm getting the bestest, one of the bestest views of my life. Alhamdulillah. You're like me. Yes. Now you got the point. Let's go. Wow, the moon and the sun together. This is a paradox. No, the sun is still here and the moon has already come. He's telling the sun to get lost. Yes. Maybe they want to add more charm into the beauty. Amazing. They want to make it more amazing for us. I wonder if there's a place where the sun and the moon are together in equal proportions. Let's go, Mama, before we all... ये वो रूम है जनाब जो रिज़ॉर्ट में हमें मिला। बड़ा बेड है, उसके साथ 2 सोफ़ाज़ भी हैं। एक्स्ट्रा मैट्रेसेस का हमने ख़ुद इंतज़ाम कर लिया था। और ये आप देखें इसके साथ बालकनी भी है और बालकनी में 2 चेयर्स मौजूद हैं, टीवी है, डेस्क है और सामान रखने की जगह भी है। ये मैट्रेसेस हैं, अगरचे फटे हुए हैं लेकिन हमें इसका प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि हम अपनी बेड शीट्स अपने साथ लेकर आए थे। एक छोटा सा खाली फ्रिज भी था, अलमारी भी है। ये वॉशरूम है, वॉशरूम आपको दिखाती हूँ। काफ़ी बड़ा खुला वॉशरूम था, साफ़ सुथरा था, साफ़ टॉवल भी मौजूद थे और गर्म पानी का इंतज़ाम भी था। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमारा ख्याल है कि कहीं पे भी किसी रिज़ॉर्ट में स्टे करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं और ये अल्हम्दुलिल्लाह इस एक अच्छे बजट वाले कमरे में मौजूद थी। और इस कुर्सियों पे तो मैं नहीं बैठ सकती थी क्योंकि बाहर मोटे वाला डेंगू मच्छर मुझे खिड़कियों से भी दिखाई देता था, लेकिन मैं अंदर बैठ के बहरहाल ये खूबसूरत मनाज़र देखती रही और बहुत ही देर तक देखती रही और इन्जॉय करती रही।